आज हम कक्षा 8 का तीसरा चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन उप आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अध्याय संपूर्ण विश्व। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कै भाव है। इस पद का क्या अर्थ है। इति मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। इस प्रकार के जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस पद का क्या अर्थ है। यह भाव मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के सह साथ ही मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मानव की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। प्राचीन काले, पहले प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। पहले प्राचीन समय में ज्ञान के आदान प्रदान मौखिक अर्थात बोलकर ही होता था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपरा गृह्यते। इसमें श्रुति परंपरा, सुनने की परंपरा से ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम ताल पत्रों ऊपरी भोज पत्रों ऊपरी च लेखन कार्यम आरब्धम। और अनंतर इसके पश्चात तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्दगो उपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च, और फिर परिवर्तन के समय कागज और कलम के आविष्कार से सर्वेषाम एवं सभी प्रकार के मनोगताना मन के भावों को, मनोगताना भावान मन के भावों को कर्गदो ऊपरी कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम लिखना शुरू किया। टंकणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठते। और टंकण यंत्र से, टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार से तो लिखित सामग्री छपी हुई होने से सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। सामग्री लिखी हुई होने से बहुत समय तक सुरक्षित अतिष्ठित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधि, और फिर वैज्ञानिक विधियों से प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। और फिर वैज्ञानिक गतिविधियों से प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता, फिर से आगे गई। अध्याय आज सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति। आज कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योग, कागज का उद्योग। वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते। इसमें
कागज का जो कागज बनाने के जो उद्योग थे, कागज उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों का जो उपयोग हो रहा था कागज बनाने में, वृक्षाकर्तन्ते, इसमें उसमें वृक्षों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन जब कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा तो वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों का काटना, न्यूनता हुई है। भविष्यति इति विश्वास, ऐसा हाँ, भविष्य में होने की संभावना है। अनेन, इसलिए पर्यावरण सुरक्षाया, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, यह महान उपकार होगा। सरलार्थ, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है, यह जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। समय परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन होता है। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मुख्य था और विद्या सुनने की परंपरा द्वारा ग्रहण की जाती थी। इसके पश्चात तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन के समय कागज और कलम के आविष्कार से भी सभी प्रकार के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टाइपराइटर यंत्र का आविष्कार से तो लिखित सामग्री छपी हुई होने से लंबे समय तक सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा फिर से आगे गई। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। समाचार पत्र और किताबें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी जाती हैं। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से पेड़ काटे जाते थे, परंतु कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग होने से पेड़ों के कटने में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आधुनिक आपणे, आजकल आपणे आज बाजार में वस्तु के खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता न अस्ति। आज वस्तु के खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक, और बैंकों का भी सर्वाणि कार्याणि, बैंकों के भी सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटरों के द्वारा ही किया जाता है। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत सारी अनुप्रयोगा अर्थात एप्लीकेशंस। मुद्राहीनाय विनिमयाय, कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायता संति करने में सहायक होती है। सरलार्थ, आज बाजार में सभी वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि ने सभी जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है और बैंकों का भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा ही किया जाता है। बहुत सारी एप्लीकेशंस कैश के बिना ट्रांजैक्शन करने में सहायक होती है। कुत्र अपि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी यात्रा करनी हो तो रेल यान यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। तो फिर हमें रेल की टिकट और हवाई जहाज की टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी प्रकार के कागज, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि
पत्राणि भवन्ति। सभी प्रकार के कागज हमारे चल दूरभाष यंत्र मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितम भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्भे वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीम, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय अस्पतालों में भी और अस्पतालों में उपचारार्थ रूपकाणाम आवश्यकता न अनुभूत भूते। आज अस्पतालों में उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र सभी जगह कार्ड के द्वारा ही ई बैंक माध्यमेन और ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। सरलार्थ, कहीं भी यात्रा करनी हो तो हमें रेल टिकट और हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सभी प्रकार के कागज हमारे मोबाइल में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं है। सभी जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम अति दूरम, तद दिनम वह दिन भी दूर न अति दूरम, तद दिनम न अति दूरम वह दिन भी अब दूर नहीं है। यदा जब वयम हस्ते एक मात्रम चल दूरभाषा यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्था भविष्यामि, वह दिन भी दूर नहीं है। वयम हस्ते, जब हमारे हाथ में एकमात्रम, केवल एकमात्र, दूरभाष यंत्र आदाय, केवल एकमात्र मोबाइल लेकर ही सर्वाणि कार्याणि सभी प्रकार के कार्य साधितुम समर्था सभी कार्य हम करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुट के जेब में रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इति अन्यो आवश्यकता न भविष्यति, और पासबुक और चेकबुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्राणाम और समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्ताय प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए किताबों और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता प्राय समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थ, और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाएं अर्थात कि नोटबुक, करगदस्य व अथवा कागज की, नूतन ज्ञानाय अन्वेषणार्थ, और नई जानकारी के लिए शब्दकोशस्य अपि, शब्दकोश की भी अर्थात डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से, और अपरिचित रास्ते को ज्ञानार्थ जानने के लिए मार्गदर्शक अर्थात मार्गदर्शक की, मानचित्र से अर्थात नक्शे की आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति, की भी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्वे, ये सभी एक ही यंत्र से करने में शक्यते समर्थ होंगे। सरलार्थ, वह दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल लेकर सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पढ़ने के लिए किताबों समाचार पत्रों की आवश्यकता प्राय समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए नोटबुक या कागज की और नई जानकारी के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की, नक्शे की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। यह सब एक ही यंत्र से कर सकते हैं। शाका आदि क्रिय अर्थम, शाका आदि क्रिय अर्थम अर्थात सब्जी आदि खरीदने के लिए,
फल क्रयार्थम और फल खरीदने के लिए विश्राम गृहेषु और विश्राम घरों के कक्ष अर्थात कमरा सुनिश्चितम कर्तु सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम और अस्पताल में फीस प्रदातुम देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्क प्रदातुम और विद्यालय और महाविद्यालयों में शुल्क प्रदान करने के लिए, किम बहुना दानम अपि और दान देने के लिए भी, और बहुनाम दानम अपि और बहुत सारे और भी दान देने के लिए चल दूरभाष यंत्रेण एवं मोबाइल फोन ही अलम पर्याप्त है। डिजी भारतम डिजिटल इंडिया इति इस दिशा अस्याम दिशा डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रेसराम। डिजिटल इंडिया इस दिशा में हम सब भारतीय द्रुत गत्या तीव्र गति से अग्रेसराम हम आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार हमने इस चैप्टर का आज हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।